एवं जय हिंद बच्चों। बच्चों मैं एलसी का एक और वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें प्रश्न 1 से लेके 7 तक के दिए गए हैं और इस वीडियो में हम प्रश्न 8 से करेंगे। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित लोकोक्तियों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे अर्ध जल गगरी छलकत जाए, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है जो ओझा आदमी होता है, मतलब ज़्यादा दिखावा करने वाला, वो किसी भी बात को बढ़ चढ़ कर बताता है। इसका वाक्य प्रयोग होगा, तुम्हें थोड़ी क्या संस्कृत आ गई, तुम स्वयं को विद्वान समझने लगे हो। एक वाक्य देखिए बच्चों, ठीक है ना, कि किसी व्यक्ति को जो बहुत कम जानता है और उस चीज़ को बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता है तो उसे कहेंगे, ठीक है। डूबते को तिनके का सहारा, तो मुसीबत में थोड़ी वस्तु जो है वो भी बहुत होती है। तो इसका वाक्य प्रयोग होगा, कुछ भी आप बना सकते हैं। जैसे मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और मेरे पास पैसे भी नहीं थे, मेरे मित्र के द्वारा दिए 10 रुपये भी मेरे लिए डूबते को तिनके का सहारा जैसे था। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, ऊँट के मुंह में जीरा, इसका अर्थ होता है कि आवश्यकता से बहुत कम। इसका वाक्य प्रयोग होगा कि जो रामू पहलवान है रामू पहलवान को नाश्ते में 1 गिलास दूध और 1 केला दिया गया जो उसके लिए ऊँट के मुंह में जीरा के समान था। ठीक है बच्चों, आप किसी और भी कोई वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। आप देखिए, सही विकल्प छांटिए। अभिनेता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नाटक, धनुष, रंगकर्मी या हरि। तो बच्चों क्या होगा इसका? नाटक तो हो नहीं सकता, धनुष भी नहीं हो सकता, तो क्या होगा बच्चों? रंगकर्मी। ठीक है, आगे देखिए, देवता का पर्यायवाची है, क्या होगा? मोहन, माधव, केशव या अमर। तो देवता क्या है बच्चों? अमर, क्योंकि मोहन कृष्ण को कहा जाता है, माधव भी उन्हीं को कहा जाता है और केशव भी भगवान कृष्ण को कहते हैं, तो देवता होगा अमर। जिसका वर्णन ना हो सके उसे क्या कहेंगे? अभियुक्त नहीं, अवर्णीय ये भी नहीं हो सकता, वर्णीय ये भी नहीं हो सकता, तो क्या होगा बच्चों? जिसका वर्णन ना हो सके उसको कहेंगे अवर्णीय। ठीक है, अब आगे देखिए बच्चों, जिसका कोई अंग बेकार हो गया हो उसे क्या कहेंगे? दिव्यांग, गूंगा या बहरा। तो बच्चों, गूंगा वो होता है जिसको बोलना नहीं आता, बहरा जिसको जो सुन नहीं सकता, और अंग भंग जिसका कोई अंग खराब हो गया हो। हाँ, तो इसमें क्या होगा बेटा? दिव्यांग। आगे देखिए, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए का अर्थ क्या है? एक चीज़ को 2 बार बेचना, ये तो हो नहीं सकता। दोनों का लाभ, ये भी नहीं हो सकता। दोहरा लाभ पाना, ये भी नहीं हो सकता। इसका क्या अर्थ होगा? बहुत कंजूस होना। देखिए बच्चों, आप पठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यदि सादा जीवन उच्च विचार की उक्ति को जीवन में अपनाया जाए तो अनेक प्रकार की बुराइयों से स्वतः छुटकारा मिल सकता है ना बच्चों। सादा जीवन व्यतीत करने से व्यक्ति की आवश्यकताएं भी सीमित रहती हैं। हाँ, उससे धन एकत्र करने का लोभ नहीं सताता। यदि धन संग्रह भी करे तो परमार्थ, यानी जितनी उसको ज़रूरत पड़े बस उतना के लिए करे। यदि कोई व्यक्ति किसी के लिए त्याग करे तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि क्योंकि त्याग से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और त्याग सदैव ही कल्याणकारी होता है।
कुछ ऐसे भी अपवाद हैं कि व्यक्ति ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए भी महान कार्य कर जाते हैं। प्राय यह देखा गया है कि सादा जीवन ही ऊंचे विचारों को जन्म देता है। महात्मा गांधी सादा जीवन बिताते थे। उनमें सामर्थ्य होते हुए भी त्याग भावना प्रबल थी, है ना बच्चों। उनके जीवन का उद्देश्य देश को स्वतंत्र कराना और पीड़ितों दलितों की सेवा करना था। उनके विचार में बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो उच्च विचारों को चरितार्थ करता है। और समय की मांग है कि व्यक्ति को सादा जीवन उच्च विचार के आदर्श को मानकर त्याग का जीवन व्यतीत करना चाहिए। क्यों बच्चों, अब चलते हैं इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। सादा जीवन उच्च विचार अपनाने से व्यक्ति किस प्रकार स्वतः ही बुराइयों से छुटकारा पा सकता है। तो बच्चों इसका उत्तर क्या होगा कि अगर सादा जीवन उच्च जीवन व्यतीत करेगा मनुष्य तो आवश्यकताएं उसकी सीमित हो जाएंगी और उन्हें एकत्र करने का लोभ भी नहीं सताएगा। ठीक है, देखिए बच्चों, सादा जीवन और उच्च विचारों को अपनाने से व्यक्तियों की आवश्यकताएं सीमित हो जाती हैं और धन एकत्र करने का जो लालच है वो भी समाप्त हो जाता है। इस तरह से उस मनुष्य को बुराइयों से छुटकारा मिल जाता है। आगे देखिए, त्याग को सबसे बड़ा धर्म क्यों कहा गया है। त्याग को सबसे बड़ा धर्म इसलिए कहा गया है क्योंकि त्याग सदैव ही कल्याणकारी होता है। देखिए, त्याग को सबसे बड़ा धर्म इसलिए कहा गया है क्योंकि त्याग सदैव ही कल्याणकारी होता है। बेटा देखिए, गांधी जी को श्रेष्ठ क्यों कहा गया है। इसका उत्तर होगा, गांधी जी को श्रेष्ठ इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनमें सामर्थ्य तो थी, उसके बाद भी उन्होंने त्याग भावना में प्रबल थी और उन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए और दलितों की सेवा करने के लिए उन्होंने हमेशा सादा जीवन व्यतीत किया। अच्छा बच्चों देखिए, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो इसका शीर्षक क्या होना चाहिए बच्चों? सादा जीवन उच्च विचार, है ना। देखिए बच्चों, सादा जीवन किस प्रकार के विचारों को जन्म देता है। तो सादा जीवन से त्याग करने के विचारों को जन्म देता है या मिलता है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, जैसे आवश्यकता, अनावश्यकता, देश, विदेश या परदेश। देखिए, जैसे आवश्यक का अनावश्यक, देश, परदेश। और आगे देखिए, जीवन, मरण और बुराई का भलाई। ठीक है, अब आगे देखिए, लोभ में संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और समूहवाचक। तो इसका उत्तर होगा भाववाचक। अब देखते हैं इस काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। जन्म लेते हैं जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता, मेघ उन पर है बरसाता एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का पट वासन, फूल निज सुगंधों और निराले रंग से सदा देता
कली जी की खिला है खटकता एक सब की आँख में, दूसरा है सुहाता सुर शीश पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। यह पौधे के किन किन अवयवों की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए जो उदाहरण क्या ऑप्शन क्या दिए गए हैं, फूल और फल की नहीं, फूल और पत्तियों की बिल्कुल नहीं, फूल और कांटों की हाँ, और पत्तियों और कांटों की। तो यहाँ पर केवल बात हो रही है फूल और कांटों की। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, प्रकृति किस प्रकार दोनों को समान भाव से पालती है। चांदनी सभी पर चमकती है, चांदनी मेघ और हवा दोनों को समान रूप से प्राप्त होती है, या चांद बादल और वर्षा समान व्यवहार करते हैं, या हवा दोनों को समान रूप से सहलाती है। तो इसमें क्या होंगे बच्चों, इसका उत्तर होगा चांदनी मेघ और हवा दोनों को समान रूप से प्राप्त होती हैं। आगे देखिए बच्चों, कांटों की प्रवृत्ति क्या होती है, उसका कोई उपयोग नहीं होता, या वह सभी को आहत करता है, या वह फूल की सुरक्षा करता है, या वह उंगली को छेद देता है। तो एक कांटे की प्रवृत्ति, इसका उत्तर होगा वह उंगली को छेद देता है, यही उसकी प्रवृत्ति होती है। आगे देखिए, फूल सभी को क्यों प्यारा लगता है, उसकी कोमल पकड़ियों के कारण, उसकी खुशबू और निराले रंगों के कारण, उसकी मधुरता के कारण, या उसकी आकर्षक छवि के कारण। सोचो किसके कारण, उसकी खूबी होती है उसकी खुशबू और निराले रंग के कारण वह सभी को प्यारा लगता है। ठीक है, आगे देखिए, कुल की बड़ाई कब काम आती है, जब व्यवहार में बड़प्पन होने पर, या स्वभाव में अहंकार होने पर, या बड़प्पन का भाव न रहने पर, या बड़प्पन में कसर रहने पर। तो बच्चों क्या है, व्यवहार में बड़प्पन होने पर ना। देखिए आगे, निम्न में जातिवाचक संज्ञा शब्द है खटकता, जन्म, पौधा या चांद। तो इसे कौन सा होगा, इसमें उत्तर होगा पौधा। ठीक है बच्चों, इसमें आपको कोई भी समस्या हुई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूँगी, आपके प्रश्न के उत्तर दूँगी। धन्यवाद बच्चों।